शिल्पांचल की ताजा खबरों के साथ पीवीटीवी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शिल्पांचल में बनी बाढ़ की स्थिति, चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहे हैं। चक्रवात गुलाब के कारण जारी लगातार बारिश ने तबाही मचा रखी है। शिल्पांचल में बनी बाढ़ की स्थिति, चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रही है। चक्रवात गुलाब के कारण जारी लगातार भारी बारिश ने तबाही मचाई है। इस भारी बारिश के कारण जामुड़िया बड़तला से होकर गुजरने वाले बाईपास एक रास्ता, यह रास्ता कमलिया बांध से होकर गुजरने वाले मुख्य सड़क, जो यह सड़क जामुड़िया ट्रैफिक कार्यालय, 6 नंबर पाड़ा, जामुड़िया थाना मोड़, बस स्टैंड एवं जामुड़िया बाजार को जोड़ने वाला मुख्य सड़क है। यह मुख्य सड़क तकरीबन 50 फीट टूट जाने के कारण इस रास्ते से यातायात बाधित हो गया है। इस रास्ते पर लगे विद्युत पोल एवं इस रास्ते से होकर लगाए गए पीएचई पानी का पाइप भी इसमें बह गए। यह दोनों ही बह जाने के कारण यहाँ के आसपास के इलाकों में बिजली गुल हो गई है और इस नए पानी के पाइप का निर्माण कार्य जो अभी तक पूरा हो गया था, इस पानी में बह जाने के कारण आसपास के लोगों को जो पानी की समस्या से छुटकारा के लिए एक नई उम्मीद की किरण जगी थी, वह पूर्ण रूप से समाप्त हो गई। इसे लेकर उस घटना स्थल जामुड़िया थाना की ओर से सुरक्षा को देखते हुए सड़क के दोनों तरफ बैरिकेड दिया गया है। वहीं मौके पर बोरो 1 प्रशासनिक देवेंदु भगत पहुंचकर उस जगह का मुआयना किए। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। मंगलवार रात से शुरू हुई लगातार बारिश ने पश्चिम बर्धमान जिले ही नहीं बल्कि बांकुड़ा जिले में तबाही मचा दी है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव की वजह से लगातार 3 दिनों से जोरदार हो रही बारिश ने बांकुड़ा जिले के कई इलाके डूब गए हैं। मंगलवार रात से शुरू हुई लगातार बारिश ने पश्चिम बर्धमान जिला ही नहीं बल्कि बांकुड़ा जिले में भी तबाही मचा दी है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव की वजह से लगातार 3 दिनों से जोरदार बारिश हो रही है। बांकुड़ा जिले के कई इलाके डूब गए हैं तो कई इलाकों के कच्चे मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बांकुड़ा नगर निगम इलाके के 7 नंबर, 18 नंबर, 17 नंबर, 13 नंबर, 11 नंबर और 20 नंबर इलाका जलमग्न हो गया है, जिससे इलाके वासियों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। गंधेश्वरी और द्वारकेश्वरी नदी का जल शहर के अंदर घुस पड़ा है। नतीजा शहर का विभिन्न इलाका जलमग्न हो उठा। गुरुवार सुबह से ही नगर निगम प्रशासक अलका सेन मजूमदार, उप प्रशासक गौतम दास हर एक वार्ड घूमकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। बारिश की वजह से जो घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं उन लोगों को दूसरी जगह रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था नगर निगम की तरफ से की जा रही है। জলটা কমে যাবে, এবারে আবহাওয়া চেঞ্জ হচ্ছে, জল কমবে, তোমার যাবতীয় যা আছে আস্তে আস্তে বার করবে। আমি তো ছবি তুললাম, দেখলাম, সকলে রয়েছি তোমার পাশে, কোনো অসুবিধা হবে না। সরকারের থেকে কোনো অসুবিধা হবে না। ভিডিও প্রধান, উপপ্রধান সব আসবে, আমার এলাকাবাসী সবাই রয়েছে, কান্নাকাটি করো, জলটা কমুক, নিশ্চয়ই পেয়ে যাবে। কিন্তু না, কি নাম তোমার? আমরা বড়জোড়া ব্লকের মালিয়াড়া অঞ্চলে মেটালি গ্রামে এসেছি। আমাদের সমস্ত সতীর্থরা এসেছেন। প্রাকৃতিক বিপর্যয় ব্যাপক আকার নিয়েছে, সমস্ত জায়গায় জল জমে গেছে, বাড়ি ঘর দুয়ার পড়তে শুরু করেছে, রাস্তাঘাটে জল জমে গেছে। এলাকাবাসী সবাই মিলে হাতে হাত, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজগুলি করছি। আমরা ডিএম, এসপি, বিডিও, আইসি এবং আমাদের যারা জনপ্রতিনিধি আছেন সবাইকে সঙ্গে কথা হয়েছে। যাদের বাড়ি পড়ে গেছে, যেমন গীতা বাদ্যকর, তার বাড়িটা আমরা দেখলাম, পরিকার বুদনের বাড়িও আমরা দেখলাম, অনেকগুলো বাড়ি দেখলাম, আমরা নোট করে নিচ্ছি। যাদের বাড়ি পড়ে গেছে তাদের প্রধান থ্রু বিডিও অফিসে জমা করুক, ইনকোয়ারি হবে ছবি সমেত। তাদের সরকার বাহাদুর নিশ্চয়ই একটা চিন্তা ভাবনা করবে এবং যাদের ঘরদুয়ার একদম নেই স্কুলে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমি আবেদন করছি। বিডিও সাহেব প্রধান থ্রু তাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করবেন, কারণ এটা হচ্ছে প্রাকৃতিক বিপর্যয়, কারো কিছু করার নেই।
আমরা সকলে মিলে কাঁধে বাঁধ মিলিয়ে দলমত নির্বিশেষে আমরা আমাদের কাজ করব। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। शहर के 8 नंबर अंतर्गत प्रांतिका तालतला बस्ती इलाके में बुधवार की देर शाम अचानक आग लगने से 15 घर जलकर खाक हो गए। दुर्गापुर शहर के 8 नंबर अंतर्गत प्रांतिका ताला बस्ती इलाके में बुधवार की देर शाम अचानक आग लगने से 15 घर जलकर खाक हो गए। आग लगने की घटना से ताला बस्ती में भगदड़ मच गई। सभी अपने अपने झुग्गी झोपड़ी से निकलकर बाहर भागने लगे। एक के बाद एक सभी घरों में आग लगने से इलाके में हलचल मच गई। এখনো আগুন আছে, মানে এখনো আগুন জ্বলছে, হালকা হালকা জ্বলে। এত বৃষ্টি তা সত্ত্বেও আগুন এখনো জ্বলছে। হ্যাঁ, এই খাবার বানাচ্ছিল, আগুনটা লেগে গেছে, বুঝলে? এই ওদের ঘরে খাবার বানাতে গিয়ে? হ্যাঁ, খাবার বানাতে গিয়ে ওই আগুনটা, মানে কাঠের চুলো তো, এবার রান্না করে যা কুড়িয়ে নিয়েছে কাঠ মাঠ, ওইটা দিয়ে রান্না করে সেটাই পড়ে গেছে। কি তো বলবো, কতগুলো বাড়ি এরকম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে? 15-20টা বাড়ি আছে। সব জ্বলে গেছে। হ্যাঁ, কি নাম আপনার? আমার নাম এমডি রুস্তম হোসেন। सूचना पाकर पुलिस एवं दमकल की 2 गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची और आग को नियंत्रण करने का प्रयास किया। बस्ती निवासी एमडी रुस्तम हुसैन ने कहा कि बस्ती के एक झोपड़ी में लकड़ी पर खाना बनाया जा रहा था। आशंका है कि आग उसी से लगी। बस्ती में सभी घर एक दूसरे से सटे होने एवं बांस एवं दरमा के होने के कारण आग तेजी से फैल गई। কিভাবে লেগেছে এটা জানি না। আমি মসজিদের ইমাম সাহেব আছি, এখানে আমাকে এখানকার লোকরা গিয়ে খবর দিল, মাইকে এলান করলাম, তারপর আমরা দৌড়ে আসলাম। দাও দাও করে দেখছি না গোটা 10-12টা বাড়ি পুরো একবারে ছাই হয়ে গেছে, আগুন জ্বলছে দাও দাও করে। সেখানে টাকা পয়সা কাপড় চুপড় কিছু এরা বের করতে পারেনি, এবং চাল ডাল যা কিছু ছিল সব একবারে পুরো ছাই হয়ে গেছে। কতগুলো বাড়ি? গোটা 10-12টা বটে। এই জায়গাটার নাম কি? জায়গাটার নাম? জায়গাটার নাম তালতলা বস্তি। বলছি কিভাবে লাগলো কিছু জানা গেছে? না না, এটা খবর পাইনি। দমকল এসছে? দমকল এসেছে, লেটে এসেছে। বলছি এখনো কি আগুন জ্বলছে? এখনো আগুন জ্বলছে। হ্যাঁ? আপনার নাম? আমার নাম মোহাম্মদ আনাস। देखते ही देखते चंद मिनटों में करीब 1 दर्जन से अधिक झोपड़ी में आग लग गई। आग की भयावह स्थिति को देखते हुए बस्ती में अफरा तफरी मच गई। तालतला मस्जिद के मौलाना मोहम्मद आनस ने कहा कि बस्ती में सुबह से अत्यधिक बारिश होने के कारण सभी अपने अपने घर में अपने परिवार और बच्चों के साथ बैठे थे। आग कैसे लगी इसका सटीक जानकारी नहीं है। पास के दुकान में चाय पीने के लिए गए थे। वहां से लौटने के दौरान देखा कि बस्ती में 1 दर्जन से अधिक झोपड़ियों में आग लहक रही है। इस बारे में बोर्ड प्रशासक मृगेंद्र नाथ पाल ने कहा कि आग लगने की घटना को देखकर दमकल की 2 गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और आग को काबू में किया। আমি 4 দিন আগে 5 দিন আগে 100 গ্রাম থেকে টাকা তুলে নিলাম, লোনের সব শেষ। আমার একটা লোন তুলে নিলাম। সারা দিন যাবত আজকে মানে বৃষ্টি পড়ছে, বুঝলেন স্যার। আমরা তো বাইরে চাই দোকান ছিলাম, রান্না টান্না কেউ করতে হতে পারে ভিতরে। হঠাৎ দিকে ধোঁয়া মারতেছে, বুঝলেন তো। ওই ধোঁয়াটা উঠতে হতে বিভস্ত একটা আকার সৃষ্টি হলো। পাড়াতে এখন পুরো 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা আগুন জ্বলতে লাগলো। কতগুলো বাড়ি আছে এখানে? স্যার আমি তো স্যার পুরো মানে বন্যা একটা মোটামুটি হয় করতে, মোটামুটি না হলে আপনার ওই মোটামুটি 15-20 ঘর আলু পুরো ক্ষয়ক্ষতি হয়ে গেল পুরো। দমকল এসছে? দমকল লাইনে এসছে, লেটে এসছে। কটা এসছে? কটা? এখনো কি আগুন জ্বলছে? হ্যাঁ, ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে। এই জায়গাটার নাম কি? কি নাম আপনার? আমার নাম শেখ ইসলাম। रानीगंज स्थित 60 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग 2 को जोड़ने वाला बाईपास रास्ता जो रानीगंज गिरजापाड़ा बादाम बागान इलाके से होते हुए रानी सर मोड़ पर मिलता है। इस रास्ते के बीच पूरनमल कोयरी इलाके के पास का पुल बीचों बीच से 2 टुकड़ों में विभक्त होकर धंस गया। रानीगंज स्थित 60 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ नेशनल हाईवे 2 को जोड़ने वाला बाईपास रास्ता जो रानीगंज गिरजापाड़ा बादाम बागान इलाके से होते हुए रानीसर मोड़ पर मिलता है। इस रास्ते के बीच में पूरनमल कोयरी इलाके के पास एक पुल बीचों बीच 2 टुकड़ों में बारिश की पानी के तेज दबाव में विभक्त होकर धंस गई, जिसकी वजह से बाईपास रास्ते से संपर्क पूरी तरह से टूट गया।
आपको बता दें कि रानीगंज शहर के लाइफलाइन माने जाने वाले नेशनल हाईवे 7 NSB रोड पर वाहनों के लोड को कम करने के लिए यह बाईपास रास्ता तत्कालीन वाम फ्रंट के सांसद वंशो गोपाल चौधरी के कार्यकाल में आरंभ हुई थी। इस रास्ते से रोजाना हजारों की संख्या में भारी वाहनों का आवागमन होता है। लगातार भारी बारिश की वजह से बाईपास के पुल के मिट्टी कटने की वजह से ऐसी घटना हुई। बुधवार देर रात पुल धंसने के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी खबर दी। खबर मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और इस रास्ते से होकर गुजरने वाली सभी गाड़ियों की आवाजाही बंद करा दी। दुर्गा पूजा से पहले इस तरह से इस पुल का टूटने से लोगों को आने जाने में दिक्कतें पैदा कर सकती है। पुल धंसने के बाद रेल ब्रिज के नीचे गाड़ियों का आना जाना कर सकती है, लेकिन इस ब्रिज में भी लगातार बारिश की वजह से पानी बह रहा है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि गाड़ियों के आवागमन के लिए कोई नया विकल्प ढूंढना होगा। हालांकि अभी पूरे शहर ही जलमग्न है। ऐसे में कौन सा रास्ता विकल्प के लिए सही रहेगा, इसे अभी बताना संभव नहीं हो पा रहा है। हाँ, क्या परिस्थिति में? बहुत खराब परिस्थिति में है। आदमी लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा। कब हुआ ये, कब कैसे हुआ? कल रात में हुआ पानी से। क्या हुआ था? कल रात में हुआ 1:30 बजे। पुल था, कलवट था, ऊपर गया समेत नीचे से। ये रास्ता बाईपास रोड है बांकुड़ा का और रानीगंज। हादसा हुआ है? ना इसमें कोई हादसा नहीं हुआ। कितना आतंक है आप लोग? आतंक में तो बहुत है, 150-200। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PV न्यूज। आगे की खबरों की ओर जाएंगे, मगर उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG, NCV, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, PFT, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 244581, 244582. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल।
हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पानवेश्वर ब्लॉक के बहुला बाजार में 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण दिनेश बर्नावाल की दुकान की दीवार गिर जाने से पूरा परिवार बाल बाल बचा। पानवेश्वर ब्लॉक के बहुला बाजार में 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण दिनेश बर्नावाल की दुकान की दीवार गिर जाने से पूरा परिवार बाल बाल बचा और मजबूरन उन्हें टूटे हुए घर में ही रहना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर बहुला निवासी नरेश बावरी के घर में पानी आ जाने से उनका परिवार भी परेशानी से गुजर रहा है। घर में पानी भर जाने से घर की महिला देवकी तूरी ने कहा कि इस बारिश के कारण हमारा बहुत नुकसान हो चुका है। न हम घर के अंदर जा सकते हैं और न ही कोई काम कर सकते हैं और हम घर में सो भी नहीं सकते हैं क्योंकि घर के चारों तरफ पानी भर गया है। दिनेश बर्नावाल ने कहा कि मेरी दुकान की दीवार गिरने से हम बाल बाल बचे और ऐसी परिस्थिति में मुझे प्रशासन की मदद चाहिए। पानी घुस गए थे, ये तो आप तो देखें जरूरी सामान कितना बर्बाद हो गया। अगर इंसान लोग टाइम पर नहीं उठता तो उन लोग भी हो जाता। ये लोग के मने मछली भाग जाएगा से देख रहा है, और इंसान जो डूब कर मर जाएगा उसको कोई दिखाई नहीं, सुनवाई नहीं है। कहा कोई उपाय व्यवस्था तो करने होगा, पंचायत को करने होगा। नुकसान तो ये घर डूब रहा है, वही नुकसान हो रहा है। हाँ, खाना नहीं बनाने पा रहा। अब कहाँ बनाए चलता है खाना? उसको लड़का बच्चा क्या खाएगा? कोई नेता देखने नहीं आया, पूछने नहीं आया है। कोई नेता का मैंने कोई सुनवाई नहीं है, तो कोई ही नहीं। घर गिर जाएगा तो कुछ कर नहीं सकेगा। जिस आदमी के घर है वो एक तो पेशेंट है बाबू। कितना मुश्किल से बनाया है। पहले उसको लड़की लोग माँ रहते हुए। हमारा नाम क्या है? रेवती तुरी जी। हमारा रात भर में दीवार गिर गया है, यही हमारा रोजी रोटी का सहारा है। सुबह में गिरा है, रात और पानी पड़ रही है। नुकसान वही तेल उल रहा, टीना उना सा, चीनी उन्नी सब बर्बाद हो गया है। सरकार हमारी मदद कुछ करे ताकि हम रोजी रोटी चला सके। कोई पूछने नहीं आया है। आपका नाम? दिनेश बर्नावाल। पानवेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। मंगलवार रात से हो रही भारी बारिश के कारण रानीगंज के विभिन्न इलाके जलमग्न हो गए हैं। वहीं कुमर बाजार, शीतलदास, 5 नंबर, पंजाबी मोड़, 7 नंबर सहित कई क्षेत्रों में लोगों के घरों में पानी घुस गया है। वहीं तृणमूल के रुपेश यादव ने अंचल के विभिन्न इलाकों का दौरा किया और जरूरतमंद लोगों की मदद भी की। मंगलवार रात से हो रही लगातार बारिश के कारण रानीगंज के विभिन्न इलाके जलमग्न हो गए हैं। कुमर बाजार, शीतलदास, 5 नंबर, पंजाबी मोड़, 7 नंबर सहित कई क्षेत्रों में लोगों के घरों में पानी घुस गया है, जिससे लोगों में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई गरीब लोगों को इस बारिश के कारण काफी नुकसान झेलना पड़ा। ऐसे में रानीगंज टाउन के टीएमसी अध्यक्ष रुपेश यादव ने आगे आकर लोगों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। आज सुबह से ही रुपेश यादव ने रानीगंज के चप्पे चप्पे का दौरा किया और लोगों तक हर जरूरत का सामान पहुंचाया। उन्होंने रानीगंज के विभिन्न इलाकों में घूम कर परिस्थिति का जायजा लिया और जहां भी जिनको जिस तरह की मदद की जरूरत थी उन्होंने की। इस दौरान रुपेश यादव को खुद भी कई स्थानों पर पानी में उतरना पड़ा, भीगना पड़ा, लेकिन अपने स्वास्थ्य की परवाह किए बगैर वह हर जगह गए और लोगों की परेशानियों को दूर करने की कोशिश की।
कई मौकों पर देखा गया कि बाढ़ पीड़ित लोगों का दर्द देखकर रुपेश यादव की आंखें नम हो गई। इस मौके पर उनके साथ पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष सदन कुमार सिंह, पप्पू इराकी आदि उपस्थित थे। घर सब गिर गया था। घर गिर गया कब? 10 साढ़े 10 बजे रात में। आपको कैसी चोट आया? आप ये माथा में थोड़ा पूरा उठ गया ना, तो एगो गिर गया। हम लोग तब तक निकले घर में। क्या नाम हुआ? हमारा सुविधा पास। जगह का नाम? शीतलदास पास। लगातार बारिश के कारण, ये साइक्लोन था, लगातार 24 घंटे से बारिश हो रही थी। उसके कारण पूरे रानीगंज शहर अस्त व्यस्त है। केवल रानीगंज नहीं, हम लोग तो खबर पा रहे हैं पूरे बंगाल में हर तरफ अस्त व्यस्त है। लेकिन रानीगंज में जो घूर करके देखे, हमारा हुसैन नगर, नबी नगर, ये सारा मोहल्ला डूबा हुआ था। उसके बाद कुमार बाजार, मूचीपाड़ा, उसके बाद विभिन्न हर जगह पानी जमा हुआ है। लेकिन सबसे ज़्यादा पानी का जमाव हुसैन नगर में था। उसके बाद इस बारिश के कारण पूरनमल में जो बाईपास सड़क है, उसका एक कलवट बह गया है। कलवट बह गया। वहाँ हमारे अंसार भाई ने कल रात से ही विभिन्न जगहों से फ़ोन आ रहा था। उस फ़ोन के माध्यम से आज सुबह से हर तरफ परिक्रमा करके चारों तरफ शीतलदास में देखा गया। बहुत सारे गाछ गिर गया है, गाछ के घरों पे गिर गया है, बहुत सारा नुकसान हुआ है, कई लोगों को चोट भी आई है। उसके साथ साथ 7 नंबर पंजाबी मोड़ में भी जल जमाव के कारण लोग अपने घर बंदी हो चुके हैं। अभी मोटर के ज़रिए पानी निकाला जा रहा है और बहुत सारी असुविधाएं, कई एक घर भी गिर गया है पानी की वजह से। लगातार बारिश होने की वजह से सबों का आकलन किया जा रहा है। प्रशासन का मदद के लिए तत्पर है, प्रशासन मदद कर रहे हैं। पुलिस, आपने देखा कि पुलिस भी खड़े होकर के पानी निकलवा रही है। आपने देखा कि प्रशासन के लोग भी मदद कर रहे हैं चारों तरफ से। लेकिन ये एक प्राकृतिक दुर्योग है और ये प्राकृतिक दुर्योग अगर पानी कहीं नदी के बाना टाइप में जमता है तो वहाँ के लोग अभ्यस्त रहते हैं, अपने आप को बचाव कर लेते हैं। लेकिन ऐसे शहर में ये पहली बार, मैं अपने उम्र में तो पहली बार ऐसे शहर में पानी को डूबते हुए देख रहा हूँ और इससे लोगों को ज़्यादा तकलीफ हुई है। हम लोग सभी मिलकर के इस तकलीफ से भी निजात पाएंगे। दुर्घटना में किसी की जानी नुकसान आपकी? जानी नुकसान नहीं हुई है। कुछ लोगों को चोट लगा है, कुछ लोगों का घर का सामान बह गया है पानी में, क्योंकि पानी रात के अंधेरे में आया था। भी जो आई थी शीतलदास में रात के करीब 11 बजे आने के कारण कुछ लोगों को थोड़ा सा माली नुकसान हुआ है, जानी नुकसान कुछ नहीं हुआ। रानीगंज को यूं ही धसान प्रभावित क्षेत्र कहा जाता है। कल रात से लगातार हो रही बारिश के कारण आज रानीगंज के गोपाल डांगा में एक बहुत बड़ा भूधसान हुआ। यहाँ सड़क बीचों बीच 2 हिस्सों में बंट गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि कल रात से लगातार हो रही बारिश के कारण कल रात 2 बजे के आसपास यह घटना घटी। स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे पहले उन्होंने कभी भी सड़क को यूं 2 हिस्सों में बंटते नहीं देखा। घटना से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। हाँ, क्या परिस्थिति में? बहुत खराब परिस्थिति में है। आदमी लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है। कब हुआ ये? कैसे हुआ? कल रात में हुआ पानी से। क्या हुआ था? कल रात में हुआ 1:30 बजे। पुल था, कलवट था, ऊपर गया समेत नीचे से। ये रास्ता बाईपास रोड है ये बांकुड़ा का और रानीगंज। कोई हादसा हुआ इसमें? ना, इसमें कोई हादसा नहीं हुआ। कितना आतंक है आप लोग? आतंक में तो बहुत है, 150-200। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अंचल की ताजा खबरों के लिए जुड़े रहें पीवी न्यूज के साथ। नमस्कार।